हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यू बैक्टीरिया का एक ग्रुप हमने स्टडी किया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक साइनोबैक्टीरिया का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये डायग्राम है नोस्टोक का, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होके कॉलोनियल फॉर्म जो है या फिलामेंटस फॉर्म बना लेते हैं। तो इनमें जो ये डार्क कलर्ड सेल्स आपको यहाँ इंडिकेट कर रखी हैं, दीज आर सेल्स आर हिट्रोसिस्ट। ये हिट्रोसिस्ट हैं और इस कॉलोनी के चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ है जिससे ये कवर्ड है, एक दूसरे से ज्वाइन है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जरूर आता है साइनोबैक्टीरिया। एक तो आपको फंक्शन बता ही दिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और नाम भी आता है स्पाइरुलिना, एक साइनोबैक्टीरिया है। इसका लार्ज स्केल पे हमारी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं टू मेक प्रोटीन टैबलेट्स, क्योंकि जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये बहुत रिच होता है प्रोटीन्स, विटामिन्स और इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स जो है इसमें काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से इसको ग्रो करके इसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी टैबलेट बनाई जाती हैं, जो कि उन लोगों को अवेलेबल करवाई जाती हैं जिनको प्रोटीन की कमी होती है या जो प्रोटीन रिलेटेड जो फूड हैं वो नहीं परचेज कर सकते। तो उनको उनके लिए ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इस स्पाइरुलिना का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दैट आर कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। आपको मैंने बताया था कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने एटीपी की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना है, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। The energy released during breakdown of these substances is used for ATP production in bacteria. अब ये किन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये ब्रेकडाउन करते हैं, ये याद रखने वाला यहाँ मेन पॉइंट है। ये नाइट्राइट्स का और अमोनिया का ब्रेकडाउन करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये अपने एटीपी की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कीमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया का? दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो सोयल में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको रिसाइकल करने में, इनका ब्रेक डाउन करके छोटे कंपोनेंट्स में इनका ब्रेक डाउन करने में ताकि सोयल को अवेलेबल हो पाए, तो ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में, रिसाइकलिंग। अब आ जाते हैं थर्ड ग्रुप, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया का ही सब ग्रुप है जिनको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। दीज आर मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत ही ज्यादा अबंडेंट जो है अर्थ के ऊपर, नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट हेट्रोट्रॉफिक जो है हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं बैक्टीरिया। अब मेन चीज आ जाती है इनकी इम्पोर्टेंस। जब ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो इम्पॉर्टेंस, ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं नेचर में? कुछ पॉजिटिव रोल्स होते हैं, कुछ नेगेटिव, तो दोनों तरह के ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रोल इज ऑफ डीकम्पोजर, सबसे मेन रोल है डीकम्पोजर। दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। तो डिकम्पोजिशन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नेचर में जो ये प्ले करते हैं। अब है नेक्स्ट, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं? दे बाय मेकिंग कर्ड, हम जैसे लैक्टोबैसिलस है उसके हेल्प से कर्ड बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन जो है बहुत सारी यू बैक्टीरिया से होती है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स? लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए बैक्टीरिया बहुत ही जो है ये बेनिफिशियल हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है एज ए पैथोजन भी काम करते हैं। कैसे? दे कोज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स एंड फार्म एनिमल्स, इवन पेट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस आपको बता रखी हैं जो ये कॉज करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में ये कॉज करते हैं कॉलरा, टाइफाइड एंड टेटनस। और प्लांट्स डिजीजेस, हालांकि बहुत सारी डिजीजेस हैं, आपको कुछ ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, लाइक सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज सिट्रस कैंकर।
तो ये बहुत सारी डिजीजेज हैं जो ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अब आ जाता है लास्ट ग्रुप बैक्टीरिया का। कौन सा ग्रुप है? माइकोप्लाज्म्स। हमारे पास 3 मेन ग्रुप थे। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड लास्ट वन इज माइकोप्लाज्म। तो हम थर्ड ग्रुप यहाँ पे करेंगे, दैट इज माइकोप्लाज्म। ये ग्रुप बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। किस तरह से ये बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है? ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट। डिस्कवरी जो है इसकी किन्होंने की थी? 2 साइंटिस्ट थे, नोकार्ड एंड रॉक्स। इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। कहाँ से मिला था इनको? जो कैटल्स की एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया। जिन कैटल्स को प्लूरोनिमोनिया हो रखा था, उनके प्लूरल फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स में से एक्सट्रैक्ट किया गया था जिन पैथोजेंस को, तो उनका स्ट्रक्चर इन्हीं से मैच करता था। तो इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और पीपीएलओ। बहुत बार पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। अब आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी? सेल वॉल। अब ये याद रखना है, सभी में सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये शेप को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक भी कहा जाता है। इसके अलावा दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एज सेम एज दैट ऑफ ऑल बैक्टीरिया। दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। दे आर मोस्टली पैथोजेनिक टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड ऑल्सो अदर एनिमल्स। उनके पास, उनके स्ट्रक्चर में डीएनए के डबल होने के लिए या रेप्लिकेट होने के लिए स्पेशल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कहते हैं रेप्लिकेशन डिस्क। यहाँ पे आपको एक माइकोप्लाज्म का डायग्राम आपको बताया है, जिसमें ये जो है इनका बीच में डीएनए जो है, न्यूक्लियोइड जो है वो आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे इसकी रेप्लिकेटिंग डिस्क जो है वो प्रेजेंट है। एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स, सेम एज दैट ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट किंगडम मोनेरा जो है वो कंप्लीट होता है।